हाहा हूहू की कहानी। हाहा हूहू नाम के दो देवता थे। उनको अपने तप का अभिमान हो गया। हाहा कहता मेरा तप ज्यादा है, तो हूहू कहता मेरा तप ज्यादा है। फिर फैसला करने के लिए कि किसका तप ज्यादा है, वो श्री ब्रह्मा जी के पास गए और श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हम दोनों में से किसका तप ज्यादा है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर किसी एक से कहूंगा कि तेरा तप ज्यादा है तो दूसरा मुझे श्राप दे देगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम श्री विष्णु जी के पास जाओ, आपको उनके पास इनका समाधान मिलेगा। तो हाहा हूहू श्री विष्णु जी के पास जाने लगे। वहां जाकर उन्होंने पूछा कि हम में से किसका तप ज्यादा है। श्री विष्णु जी ने भी यही सोचा, एक को तो कहना ही पड़ेगा कि तेरा तप ज्यादा है, तो दूसरा मुझे श्राप दे देगा। तो विष्णु जी ने भी यही कहा कि आप श्री शिव जी के पास जाओ, उनको तप के विषय में ज्यादा जानकारी है। फिर हाहा हूहू श्री शिव जी के पास गए और पूछा कि हम दोनों में से किसका तप ज्यादा है। तो श्री शिव जी ने भी यही सोचा कि इस बला को टाल दूं और उनसे कहा कि आप मतंग ऋषि के पास जाओ, वो तपस्वी हैं और उनको तप के बारे में ज्यादा जानकारी है। तब हाहा हूहू मतंग ऋषि के पास जाने लगे। ऋषि बड़ा ताकतवर और हट्टा कट्टा था और बहुत ही मजबूत था। अब हाहा हूहू आ रहे थे और उन्होंने देखा कि मतंग ऋषि की झोपड़ी तो यह है, लेकिन मतंग ऋषि कहीं दिख नहीं रहे। तो एक संत से पूछा कि मतंग ऋषि कहाँ हैं। तो उसने बताया कि वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो मतंग ऋषि को देखते ही हाहा ने सोचा कि ये तो बड़ा हाथी सा पड़ा है, और हूहू ने सोचा कि ये तो मगरमच्छ सा पड़ा है। मतंग ऋषि तो तपस्वी था और उसके पास यह सिद्धि थी कि वो किसी की भी मन की बात सुन लेता था। तो उसको पता चल गया कि इन्होंने ऐसा ऐसा मेरे बारे में सोचा है। फिर उन्होंने आकर पूछा कि ऋषि जी, हमको यह बताओ कि हम दोनों में से किसका तप ज्यादा है, हमारा फैसला करो। तब मतंग ऋषि ने कहा कि तुम अपना फैसला खुद ही करो। तू कह रहा था हाथी सा पड़ा है और तू कह रहा था मगरमच्छ सा पड़ा है। जाओ, एक हाथी बनो और एक मगरमच्छ बनो। इतना कहकर मतंग ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। तो हाहा हाथी बन गया और हूहू मगरमच्छ। फिर जब वो दोनों बड़े हो गए तब हाथी तालाब में पानी पीने के लिए गया था। मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़कर खींच लिया और वहीं 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में मगरमच्छ ने हाथी को पानी के अंदर खींच लिया। तो हाथी पानी में पूरा डूबने ही वाला था। तब हाथी ने भगवान को हृदय से पुकारा और कहा रा। वो राम बोल रहा था, लेकिन उसके मुंह से आधा शब्द निकला, रा। तभी श्री विष्णु जी ने आकर दोनों को बाहर निकाला और मगरमच्छ के सिर में सुदर्शन चक्र मारा। मगरमच्छ ने हाथी का पैर छोड़ दिया और हाथी बाहर निकला और भगवान ने कहा कि चल हाहा मतलब हाथी, स्वर्ग में चल। तभी मगरमच्छ कहने लगा, हे भगवान, ये हमारे दोनों की बराबर की लड़ाई है, फिर मुझे क्यों नहीं ले जाया जा रहा। तब भगवान ने कहा कि इसने मुझे हृदय से पुकारा है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूं। फिर मगरमच्छ ने कहा कि भगवान, जैसे ये आपको याद कर रहा था, ठीक वैसे ही मैं भी आपको याद कर रहा था। मैं तो अपने स्वभाव के कारण इसको छोड़ नहीं रहा था, आप तो अंतर्यामी हैं। तो भगवान ने उन दोनों का शरीर छुटवाया और उन्हें स्वर्ग ले गए। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि परमात्मा को हृदय से पुकारना चाहिए, तभी परमात्मा अपनी सुनता है। इनका तो बस स्वर्ग में जाना और आना, यह बड़ी बात मान रखी ना। इति से में गजर करा की मुक्ति मान रखी है, ये कोई मुक्ता मक्ता नहीं। बाकी उदाहरणार्थ समझाया जाता है तो क्या कहा कि इसको निरंकार धुन कहते हैं। ऐसे याद कर मेरे को परमात्मा, जैसे किसी भी इष्ट की साधना करनी है तो ऐसे कीजिए, तब मैं मदद करूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।